इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपनी वेल्थ को लूज कर जाओगे, आप गरीब हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है जहां पर अगर आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप गरीब भी हो सकते हैं। तो जानना है कि वो 4 एसेट्स कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले एसेट्स की। अगर आप रीसेंट ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है और इसी की वजह से रियल एस्टेट की वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है और यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट न करने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि उसके पास अपना खुद का रहने का घर होना चाहिए और सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग सोचते हैं कि अगर किसी के पास खुद का रहने का घर नहीं है तो उसने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। इसी की वजह से रियल एस्टेट में बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपार्टमेंट्स में, मतलब आप घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो, अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और यहाँ पर घर की डिमांड जो है वो भी बढ़ते जा रही है, लेकिन यहाँ पर लैंड की बहुत ज्यादा कमी है। अगर आपके पास एक जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, तो आप फ्यूचर में इस जमीन के टुकड़े पर काफी अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इसके जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपार्टमेंट्स में, तो अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और यहाँ पर जब कभी भी आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लोन लेते हैं। बेसिकली जब ये लोग लोन लेते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट का डाउन पेमेंट करते हैं और उसके बाद बाकी जो बचा है उसके ऊपर लोन हो जाता है। तो जब कभी भी ये लोन लेते हैं तो हर महीने लोन की ईएमआईज को पे करना पड़ता है, तो यहाँ पर कभी कभार लोन की ईएमआईज को पे करना ही बहुत महंगा पड़ जाता है अगर आप अपने घर को लोन लेकिन अगर आप अपने घर को परचेज कर रहे हैं और इसको रेंट पर दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका रेंट जो है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, आपको साल का उसके ऊपर का 3% मिलना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अगर आपको उस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 30 लाख का भी अगर रेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए वर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिक सा क्राइटेरिया यही है कि अगर आपको 3% के ऊपर मिलता है, अगर आपको 3% के आसपास का रेंट मिलता है टोटल वैल्यू का, तो आपको इस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं कि वहाँ की जगह कैसी है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है। अगर आपने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को चेक नहीं किया और यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो ऐसा करने की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में। सेकंड चीज है बाइक या कार। बहुत सारे लोग बाइक या कार सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें दिखाना होता है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर कार है, मेरे पास एक पर्टिकुलर बाइक है जो इतनी महंगी है। बेसिकली सोसाइटी के स्टेटस के लिए होता है कि आप उस कार को परचेज कर रहे हैं या आप उस बाइक को परचेज कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग बाइक या कार को परचेज करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी भी बाइक या कार को लेने से पहले प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया तो आपको ये इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। अगर आपको जानना है कि बाइक लेने से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और इसी के साथ साथ बाइक के कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे एसेट के बारे में। तो तीसरे नंबर पर मैंने रखा है फर्नीचर को। देखो, अब यहाँ पर फर्नीचर कैसे आपको लॉस करवा सकता है वो बताता हूँ। देखो, जब भी हम लोग फर्नीचर परचेज करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और अगर वो फर्नीचर 1 या 2 महीने पुराना हो गया, 6 महीने पुराना हो गया और अगर आप उसको रीसेल करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू मिलेगी ही नहीं। इसी के साथ साथ आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो भी बढ़ते जाएगा हर साल। तो इस फर्नीचर के कॉस्ट को कम करने के लिए आप फर्नीचर को रेंट पर हायर कर सकते हैं, फर्नीचर को रेंट पर ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर आपको फर्नीचर रेंट पर मिल जाएगा और इसी के साथ साथ अगर आप फर्नीचर रेंट पर लेते हो तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सर्टेन अमाउंट ही देना है, थोड़ा 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 करके। और अगर आपको फर्नीचर या फिटिंग्स पसंद नहीं आती है तो आप उस फर्नीचर या फिटिंग्स को चेंज भी करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं आज के आखिरी ऑप्शन के बारे में, आज के आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। आज का सबसे आखिरी एसेट है कैश। मैंने पर्सनली बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कैश रखने की आदत है, मतलब कैश जो है वो आइडियल पड़ा होता है और यहाँ पर ये कैश को कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप कैश को अपने पास होल्ड करके रखते हैं अपने पॉकेट में, अपने पास या अपने घर में, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर आप अपने कैश को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर 2.5% का रिटर्न मिलेगा, एफडी करेंगे तो 5% के आसपास का रिटर्न, और इसी के साथ साथ अगर आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करके अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप 15 to 25% के रिटर्न आराम से कमाएंगे। तो कैश के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर यह है कि जितने कैश की रिक्वायरमेंट आपको है उतना कैश आपके पास रखो और बाकी का कैश जो है वो कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।